जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आज भी आप सभी साथियों के लिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस है क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जो जो भी अभ्यर्थी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ जो सीजीएल है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न जो होते हैं सीजीएल में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो हम लोग का मेन जो मोटो होता है, टारगेट होता है 25 नंबर का होता है, क्योंकि 25 नंबर का जो क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश का, तो इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को करते हैं, डेली करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रश्न की बात किया जाए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट ही मिस स्पेल, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग की बात कर रहा है। व्हाट्स इन दी गिवन सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेंटेंस दिया गया है उसमें मिस स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, मिस हो गया है, उसको में से हम लोग को जो सही सेंटेंस है 4 विकल्प में दिया गया है उसको सही तरीका से चुनना है। ठीक है, तो हम लोग अगर ध्यान देंगे उस सेंटेंस के बारे में, वो सेंटेंस कौन सा है देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, और इस सेंटेंस में श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रिस्पेक्ट, यहाँ पे मास्टर होना चाहिए, लेकिन मास्टर का स्पेल जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, MASTER होना चाहिए। मास्टर का स्पेल क्या होता है दोस्तों, तो MASTER होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, यहीं पे मिस स्पेल हो रहा है। हम लोग को क्या करना है कि 4 विकल्प में से उस स्पेल को, सही सेंटेंस को चुनना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मास्टर का स्पेल जो डबल ER नहीं होता है। ठीक है, डबल R ये भी नहीं है, बी विकल्प भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर है, अगर सी विकल्प को ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, तो MUSTER कभी नहीं होता है। मास्टर का स्पेलिंग MUSTER कभी नहीं होता है, आप लोग को बता दिए हैं। इसीलिए अगर डी विकल्प को अगर हम लोग देखेंगे तो डी विकल्प को हम लोग चयन करेंगे, क्योंकि डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, मास्टर MASTER ये सही हो रहा है। ये जो सेंटेंस दिया गया है डी ऑप्शन में ये बिल्कुल सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर, ये समझ में आ गया। ओके, क्लियर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि निश्चय ही अब उन्होंने मास्टर का सम्मान अर्जित कर लिया है। क्लियर हो गया। ओके, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आप लोग के पास मिलते रहेंगे, हमेशा मिलेंगे, और प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को इंग्लिश में हम करा देंगे। क्लियर है, अगर बात करते हैं सेकेंड प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा सेकेंड प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सिनोनिम्स जो है एक वर्ड दिया गया है, उस पे अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड पे। ठीक है, और उस सेंटेंस में से वह जो सिनोनिम्स है आप लोग देख सकते हैं, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सिनोनिम्स हम लोग को देखना है 4 विकल्प में से। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस कर है कि दी प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया, ठीक है, एंड बिल्ड ए न्यू रूम। यहाँ पे कहने का मतलब है कि योजना यह है कि रसोई जो क्षेत्र है और जो रूम है उसका उसको ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक है, और एक नया कमरा बनाया जाए, ये जो है सेंटेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है, अब हम लोग को जो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डिमोलिश, इस वर्ड का जो है हम लोग को सिनोनिम्स देखना है 4 विकल्प में से कि क्या ऑप्शन में हो रहा है। तो आप लोग अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है रिफर्बिश, यहाँ पे फिर से चमकना, यहाँ पे कर्टेल दिया है घटना या छोटा करना, फॉरेज जल्दसाजी करना, और रेज दिया है उखाड़ना या उसको नष्ट भ्रष्ट कर देना। क्लियर हो गया, तो डिमोलिश का जो सही तरीका से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डिमोलिश। हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को सही चीज़ बता रहे हैं। डिमोलिश के अगर हिंदी की बात करेंगे तो डिमोलिश के मतलब भी नष्ट भ्रष्ट करना होता है, नष्ट करना या उसको गिराना होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सही हो रहा है। डिमोलिश का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह रेज हो जाएगा। रेज के मतलब भी उखाड़ना होता है, नष्ट भ्रष्ट करना होता है, और उसी प्रकार डिमोलिश का भी जो होता है नष्ट करना या
गिराना होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे थर्ड प्रश्न है। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हम लोग को एक शब्द से अनेक शब्द है। उस देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो वर्ड दिया गया, ये वर्ड नहीं सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। कह रहा है कि यहाँ पे एक स्थान पर एक साथ संचालित बंदूकें या मिसाइल लाचारों का समूह। अब इसका हम लोग का एक वर्ड चुनना है, वन वर्ड चुनना है कि राइट आंसर यहाँ पे इस विकल्प में से कौन सा सही हो रहा है। ये जो सेंटेंस दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तो अनेक शब्दों के लिए यहाँ पे देखेंगे कि वन वर्ड जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्केटरी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट्री दिया है, बैटरी दिया है, और बात करेंगे यहाँ पे जो है पिसाल्ट्री दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है इस जो सेंटेंस दिया गया है। तो राइट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। तोपखाना, बैटरी मतलब तोपखाना होता है, क्योंकि ये ऐसा जो वर्ड है, सेंटेंस है, कहीं रहा है कि एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। मतलब एक स्थान पर एक साथ जो संचालित बंदूकें या मिसाइल होती है उसका जो समूह कहलाता है, उसका क्या कहलाता है? तोपखाना होता है। सभी जगह देखते हैं एक जो स्थान होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसाइलें रखी होती है, बंदूकें रखी होती है, वहाँ पे और कुछ अलग से हथियार होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तोपखाना कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और समझ में भी आप लोग को जरूर आ रहा होगा। यहाँ पे अगर फोर्थ प्रश्न की बात करते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ए गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक बड़ा सेंटेंस दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, उस सेंटेंस पर जो हम लोग को राइट आंसर के बारे में पता करना है, कहाँ पे त्रुटि हो रहा है, कहाँ पे त्रुटि नहीं है, तो उस सेंटेंस को जो ऑप्शन है उसको देखना है। अगर त्रुटि है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को चुन सकते हैं। ये चीज कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं कि द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड ए मेटालिक टेस्ट। ठीक है, उसके घर का जो पानी है ठंडा था और उसमें धातु जैसा स्वाद था, ये प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वाज कूल एंड हैड, इसके बारे में हम लोग को देखना है क्या, या ये जो सेंटेंस दिया गया है ये गलत यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो हम लोग को मिस्टेक है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सही करना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से भैया यहाँ पे जो दी वाटर एट हर प्लेस यहाँ पे जो दिया गया है वाज कूल एंड हैड ए मेटालिक टेस्ट, इसके घर का पानी ठंडा था, उसमें धातु जैसा स्वाद था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है दोस्तों? इसीलिए हम लोग यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर यहाँ पे सही करेंगे, डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे जो 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5 प्रश्न कर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसी तरह एक प्रश्न और आ गया जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है था हम लोग को पीछे के जो प्रश्न थे। ठीक है, उसी प्रकार के एक प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से। और ये सारे प्रश्न जिस तरह बात करेंगे सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उसको आप लोग को ध्यान से याद करना पड़ेगा। याद करिएगा तभी आप लोग प्रश्नों को सही कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। नहीं याद होगा तो दोस्तों आप लोग करेक्ट नहीं कर पाइएगा प्रश्नों, क्योंकि जो सीजीएल हुआ, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न 2 या 3 जरूर आएंगे। ये निश्चित तौर पे हम करें, क्योंकि हमने पूरा पेपर का एनालाइज किया है। 2017-18 से लेकर 2023 तक जो पेपर हुआ है उसका बहुत अच्छे तरीका से एनालाइज किया है ये इंग्लिश का। तो आप लोग सोच सकते हैं, इसलिए आप लोग को जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ और एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स होगा, ये सारी चीज को ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। क्लियर है?
तो हम लोग आते हैं यहाँ पे देखेंगे जो सेंटेंस दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे कि ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजली, वह वस्तु या पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ सकता है। अच्छा प्रश्न है। तो हिंदी अगर आप लोग को हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को, तो इससे समझ में आप लोग को आ जा रहा है दोस्तों बहुत अच्छे तरीका से कि यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर यहाँ पे केवल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, और हम यहाँ पे हिंदी नहीं देंगे, यहाँ पे हिंदी इसका रूपांतरण नहीं करके बताएंगे आप लोग को, नहीं रखेंगे यहाँ पे, केवल इंग्लिश रहेगा, तो इससे थोड़ी सी परेशानी आप लोग को हो सकती है। तो जो भी इसमें प्रश्न आ रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिए, हिंदी को भी याद कीजिए साथ ही साथ, इससे आप लोग को इजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ही प्रैक्टिस होती है। एक बार सोचिएगा कि हम एक बार जो है पेड़ है पौधा रोपे हैं और उसमें से फल मिलना चालू हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस प्रैक्टिस को सीखना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक्सटीन गिंसेबल दिया गया है, जिसको दमनीय पूछा देने योग्य कहा जाता है। ठीक है, इन ऑडिएबल, अश्रव्य 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 न सुनाई देने योग्य। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे इनफ्लेमेबल दिया गया है, ज्वलनशील, और यहाँ पे दिया गया है इनकम वचवली, यहाँ पे न जलने योग्य। ये अच्छा सा प्रश्न है, और यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही मात्रा में हो रहा है, मतलब सही हो रहा है। तो देखेंगे वह वस्तु जो थिंग्स है और सब्सटेंस डेट इज लायबल टू कैच फायर इजिली, जो आसानी से आग पकड़ सकता है, वह होता है इनफ्लेमेबल, उसको बोला जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। समझ में आ गया। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। पिछला ही वाला प्रश्न यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वही बात कर रहा है, अंडरलाइन दिया गया है उस सेंटेंस में, और उस सेंटेंस में से सही ऑप्शन को चुनना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखेंगे माई कंपनी बिलीव्स दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है अवधारणा, दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी कंपनी होती है आप पर विश्वास करती है, विश्वास करने के उपरांत ही अगर आप वर्क अच्छा करते हैं तो आप पर विश्वास करती है, आप पर ट्रस्ट करती है वह कंपनी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है बिलीव्स दिया गया। क्या ये आप लोग को देखने के अनुसार और इस सेंटेंस को पढ़ने के बावजूद आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्या बिलीव्स यहाँ पे होना चाहिए? तो आप लोग कहिएगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिलीव्स कभी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिलीव्स होना चाहिए। ये विकल्प दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलीव्स होना चाहिए। कोई भी कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, जो हायर सीनियर होते हैं जो भी, तो वह क्या करते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं उन पर विश्वास करते हैं कि ये जो वर्क काम कर रहे हैं ये अच्छे तरीका से करें। क्लियर है। तो यहाँ पे ए विकल्प को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे कि माई कंपनी बिलीव्स हो गया डेट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। मेरी कंपनी का मानना है कि किसी को भी काम पर देर से नहीं आना चाहिए। ये ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे ये बात हो रहा है, मानना। ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार ही जो सेंस होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये भी बात सही यहाँ पे कह रहा है। क्लियर है दोस्तों। 7 जो क्वेश्चंस है, हम लोग 7 क्वेश्चंस की बात करेंगे कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट और वन ऑफ द देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ओके, क्लियर है। अच्छा प्रश्न है, और यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक बहुत सारे दोस्तों के अनुसार यहाँ पे होता है। देखेंगे सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटी लेस रिस्की। यहाँ पे करें सुरक्षा उपाय जोखिमपूर्ण गतिविधियों को कम जोखिमपूर्ण बनाते हैं। अब यहाँ पे किस जगह जो है कमी हो रहा है, किस जगह एरर हम लोग को मिल रहा है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में पकड़ना होगा। अच्छा है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न में बच्चे जो होते हैं, जो भी तैयारी करें, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में तो इस प्रश्नों को ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों।
कि यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। जो सेफ्टी मेजर्स दिया गया है, ये थोड़ा सा, ये जो वर्ड्स है इसको ध्यान में रखिएगा। सेफ्टी मेजर्स जो दिया गया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। जो सेफ्टी मेजर्स दिया गया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब की यहाँ पे आवश्यकता है। यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। अतः यहाँ पे जो मेक्स दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मेक्स है ये सिंगुलर है। मेक्स जो है ये सिंगुलर है, इसको क्या करना है, हम लोग को मेक प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मेक्स के जगह पर मेक होना चाहिए, मेक्स के जगह पर मेक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को रिप्लेस करना होगा, ये जो दिया गया है हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सेफ्टी मेजर्स मेक्स हो जाएगा। ये गलत हो रहा है, यहाँ पे त्रुटि हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो देख सकते हैं सेफ्टी मेजर्स मेक्स दोनों चीज दे दिया गया है। ये भी ये देखिए, कभी भी सिंगुलर प्लूरल जो होता है इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। सिंगुलर टू प्लूरल आप लोग को जो भी सेंटेंस होता है वो थोड़ा ध्यान से समझना होता है, क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग इसके बारे में, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो अच्छे तरीका से आप लोग को ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, ठीक है। 8 देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे देखिए 8 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्ट द मिस स्पेल, मतलब यहाँ पे मिस स्पेलिंग मिस्टेक है वर्ड में। अब कौन सा वर्ड है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इन द इन्वेस्टिंग दिस केस, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना होगा किस जगह भैया यहाँ पे जो है मिस्टेक हो रही है, कौन सा स्पेलिंग मतलब हो सकता है गलत हो रहा है या सही है, इसमें हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टिंग ही दिस केस, तो हम लोग को देखिए क्या इसमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, क्या यहाँ पे कोई सी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, गलत है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन हम लोग सही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंटी टेररिस्ट, टेररिस्ट होता है स्पेलिंग TERRORIST होता है, TERRORIST होता है। स्क्वायर का स्पेलिंग जो होता है SQUAD होता है, SQUAD होता है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि एंटी टेररिस्ट दिया गया है, इसका मतलब होता है आतंकवादी विरोधी होता है, और स्क्वाड का मतलब होता है दल, SQUAD होता है, SQUAD होता है, माफ कीजिएगा गला में थोड़ा खराश हो गया, SQUAD होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब सेल या दल होता है, और इन्वेस्टिगेटिंग के मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी भी तरह का जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेररिस्ट का स्पेलिंग गलत दिया है, स्क्वाड का गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, करेक्ट ये सेंटेंस हो रहा है बिल्कुल। अब बाकी में आप लोग देख सकते हैं गलत गलत जो है वर्ड्स दिया गया है, क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्लियर हो गया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये जो आप लोग को हम बता दिए हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा। 9 प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो प्रश्न आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन हिच मेंबर करा है मेंबर। और यहाँ पे जो है एटन बरो said that Lisa would have been 11 if she was with a student, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखना है जो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया गया है, इसी अंडरलाइन में से हम लोगों को क्या करना है कि 4 ऑप्शन चुनना है। आप लोग को तो ये डिस्क्रिप्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, कहाँ पे त्रुटि है कहाँ पे त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग को नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को चुनना होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं जो एंटेन बरो है सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा, लिसा वुड हैव बीन 11 इफ शी वेयर, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सेट डेट लगाया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं लिसा वुड हैव बीन 11 शी वाज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे ध्यान से तो ये भी जो है वाज दिया गया है और यहाँ पे वेयर दिया गया है, इस दोनों में बहुत जगह मिस्टेक हो सकती है, ये चीज ध्यान में आप लोग
रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशनल जो सेंटेंस है इसमें अनरियल कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे जो है मतलब काल्पनिक शर्तों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। जो पर्सन आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो पर्सन दिया गया है एंटेन बरो, ये थोड़ा सा पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर का प्रयोग होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सी वाज ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी वेयर का प्रयोग होना चाहिए, रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो सी वेयर होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे 10 जो प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑब्स्ट्रक्ट्स का दिया गया है। ऑब्स्ट्रक्ट्स का मतलब होता है अब बाधा डालना या रोक लगाना। अब हम लोग को यहाँ पे देखेंगे इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये क्या होगा। तो सिनोनिम्स की बात करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे जो कर्व दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाधा डालना का मतलब या रोक लगाना का मतलब किसी चीज को नियंत्रण करना या अंकुश लगाना होता है। कर्व यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस कभी भी नहीं होगा, बदलना होता है। रिलीज का मतलब छोड़ना होता है। तो ये साथ ही साथ आप लोग मीनिंग भी याद करते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 प्रश्न की बात करते हैं जो कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पिल्ड है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है गलत हो गया क्या। इन 4 सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट टू वैली डी वुड ग्रामेटिकल एरर। मतलब यहाँ पे देखने को मिला है कि कोई हो सकता है ग्रामेटिकल एरर है इस सेंटेंस में। हम लोग को राइट आंसर जो है यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेगमेंट और सेकेंड सेगमेंट दो, और यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे थर्ड का लीजिए, ठीक है। तो थर्ड सेगमेंट दिया गया, फर्स्ट हुआ, इसके बाद सेकेंड हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग को चुनना है। कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेकेज हो रही है, यहाँ पे ये चीज चुनना है। अब देखेंगे यहाँ पे हम पकड़ते हैं, आप लोग बताते हैं ह्यूमन बीइंग दिया गया है। ह्यूमन बीइंग के मतलब होता है मानव जाति। ये जो ह्यूमन बीइंग है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये जो है ह्यूमन बीइंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की भी आवश्यकता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब की भी आवश्यकता है। आर आप लोग देख सकते हैं, आर जो है प्लुरल वर्ब है। आर आर जो है यहाँ पे ये क्या है, पुल्लर वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आप लोग को पहले ही हम बता दिए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के संग जो होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये चीज हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, और इसी में बहुत साथी जो होते हैं मिस्टेक हो जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब की आवश्यकता होती है। ये बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करते समय, बनाते समय, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। जो सिंगुलर यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है ह्यूमन बीइंग, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो मिस्टेक्स कहाँ पे हो गया आप लोगों को पता चल गया, समझ में आ गया। तो डी ऑप्शन होगा सिलेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज हो गया ना, द प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स द कस्टमर ऑफ द अर्थ रिसोर्स। मनुष्य जो है पृथ्वी के संशोधन का उत्पादक और उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखिए जो यहाँ पे 12 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। द ओशन वेब्स स्वेल्ड एंड रीच ब्लैंक्स दिया गया, हर हेड एंड सी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। एट प्रयोग करना है, अमोंग, अपॉन और अबव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अबव हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र की लहरें होती है ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। ऊपर की ओर उठती है तो अबव का प्रयोग होना चाहिए। देख सकते हैं समुद्र की लहरें बढ़ गई और उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गई, वह चीखने लगी। तो ये बात समझ में आ गया कि जो भी समुद्र की लहरें उठती है, समुद्र में जो लहरें आता है, तूफान आता है, तो ऊपर की ओर पानी का आप लोग देखे होंगे बौछार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अबव का प्रयोग होगा, अपॉन तो कभी नहीं होगा, एमंग नहीं होगा, एट नहीं होगा, अबव होगा, ठीक है। ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी आप लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं ऑप्शन को। 13 प्रश्न देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को सही करना है। कहाँ पे यहाँ पे जो है गलत हो रहा है, असेंबली, असेंबली देखेंगे। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं,
ASSEMBLY, असेंबली यहाँ पे सही हो रहा है। स्पेलिंग जो दिया गया है ये सही है। असेंबली का मतलब होता है सभा होता है। असेंबली का मतलब क्या होता है दोस्तों? सभा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 14 देखिए। 14 प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन में वही बात किया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। और व्हाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग? गिव अप जो है फ्रेज है, गिव अप जो है दोस्तों ये फ्रेज है। ठीक है, गिव अप क्या है? फ्रेज है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो गिव, व्हाई शुड वी, गिव्स अप होना चाहिए। गिव अप की जगह पर जो होना चाहिए गिव्स अप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यहाँ पे देख सकते हैं शुड है, मॉडल वर्ब है यहाँ पे देख सकते हैं शुड है। शुड के बाद जो होना चाहिए V1 का प्रयोग होना चाहिए। गिव, V1 का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा दोस्तों, गिव अप नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। बिल्कुल यह सेंटेंस जो दिया गया है यहाँ पे सही हो जाएगा, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। व्हाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो शुड है, शुड के बाद जो होना चाहिए V1 का प्रयोग होना चाहिए। गिव अप V1 हो जाएगा, ये सही है। क्लियर है, आगे देखेंगे जो यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है ए डॉक्टर। अब समझ में आ गया होगा, आई वुड हैव ट्रीटेड ईवल। अब हम लोग को ध्यान में रखना होगा, यदि देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, तो देखेंगे वेयर होगा, आई के साथ वेयर का प्रयोग होगा। इसलिए क्यों होगा? क्योंकि अनरियल कंडीशन में कभी कभी प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, अनरियल कंडीशन में होता है, तो वेयर हो जाएगा, आई वेयर ए डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आप सबका इलाज जरूर करता। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग इतने ही प्रश्नों को लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीका से आप लोग को समझाएं। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।